हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपने काम पर। इतना ज़्यादा काम फैला हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत काम फैला हुआ है क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए अपने घर गई हुई थी। तो बहुत काम फैल जाता है 2 दिन में ही, घर की हालत ना ख़राब हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मैं जो कपड़े थे ना उनकी तह करने लगी हूँ, क्योंकि उस दिन मैं गई थी ना तो स्टैंड पर कपड़े डाल गई थी, वो सूख गए हैं। और जो मेरे कपड़े गीले थे, जैसे कि मैं आई थी उस दिन धुले हुए कपड़े थे तो वो गीले थे, वो मैंने स्टैंड पर डाल दिए। और आज मेरे लिए ना इतना ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है। और अभी मैं लग गई हूँ अपने काम पर। देख सकते हो आप चारपाई पर भी फैले हुए कपड़े वगैरह कितने ज़्यादा फैले हुए हैं। कुछ सामान वो है जो मुझे मायके से मिला है। इस चारपाई पर तो वही सामान है जो मुझे मायके से मिला है। तो अभी यहाँ पर मैं संगवा रही हूँ सभी को, क्योंकि ना इस रूम में ज़्यादातर जो भी सामान एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि अभी मैं गांव से आई हूँ, वो सामान रखना, वो सब चीज़ें हम इसी रूम में रख देते हैं। क्योंकि इस रूम में बहुत कम ऐसा होता है कि सोते हैं हम, तो ज़्यादातर चारपाई पर ये सब चीज़ें रख देते हैं, क्योंकि नीचे रखने का मन नहीं होता। तो अभी जितने भी कपड़े हैं सभी की तय करना, सभी को संभालना, संगवाना, ये काम चल रहा है। और आज मुझे मशीन भी लगानी है, क्योंकि मशीन इसलिए लगानी पड़ेगी, अनुष्का के पापा जी के कपड़े हैं बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो क्योंकि उन्होंने तो धुले नहीं हैं जब से ही, तो इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो आज मशीन लगाते हैं। और लाइट सुबह में तो जल्दी ही चली जाती है और फिर दोबारा से आती है। अभी यहाँ पर जो मुझे मायके से सामान मिला है ना, पहले मैं उसका काम करती हूँ। क्योंकि मुझे ना जैसे गुड़, शक्कर, दाल, चावल, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर जो संक्रांत आ रही है उस पर मिलती हैं बेटियों के लिए। उसको कोथली बोलते हैं संक्रांत की। कपड़े तो वो सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। और जैसे घर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बेटी को दे ही देते हैं, तो लहसुन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं उनको लेकर के आई थी। तो अभी मैं उनको संगवाऊंगी, पहले अच्छे से उनको सेट करूँगी, क्योंकि चारपाई पर इस तरह की चीज़ें फैली रहेंगी तो सही नहीं रहेगा। तिलगट्टी वगैरह, लड्डू, गाजर का हलवा और बालूशाही, मिठाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे मिली थी। वो मैंने ना जैसे अपने परिवार में, अपने घरों में देते हैं, वो मैंने सुबह सुबह ही काम निपटा दिया है। क्योंकि ना फिर वो चीज़ें जिसके देनी है दे करके ना फिर वो है कि अपना फ्री हो जाते हैं, देनी तो है ही। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह में ही इनको दिलवा देते हैं। भैया से मैंने सुबह ही उनको भिजवा दिया है मूंगफली वगैरह, ये सारी चीज़ें। अभी रह गई हैं ये लहसुन है, तो इसको बोलते हैं कि उजाले में नहीं रखते हैं, तो मैं इसको भी अंदर रख दूँगी, पोलोथीन में नहीं रखूँगी। ये जो थैला है ना इसमें करके रख दूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ना यहाँ पर पहला लहसुन भी रखा हुआ है। और ये जितना भी लहसुन है ये सब मेरे मायके से ही आया, क्योंकि मायके में कोई भी खाता नहीं है। और कुछ तो उन्होंने वो कर दिया था, बेच दिया था, और कुछ मेरे लिए रख लिया था। तो मैं 2-3 बार मैं करके ले आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना मेरे कोई भी भैया खाता है, ना ही मम्मी पापा, कोई नहीं खाते हैं। तो फिर हमारे यहाँ पर तो खा लेते हैं लहसुन प्याज, तो मैं ले आई हूँ। और मायके में लड़कियों को ये सब चीज़ें दी ही जाती हैं, कोई भी चीज़ घर पर हो तो वो देते ही हैं। और अभी यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, और धीरे धीरे करके मैं अपने घर को उसी तरह से कर रही हूँ जैसे कि मैं छोड़ करके गई थी। थोड़ा सा लगता है टाइम, वो तो मैं जल्दी आ गई हूँ। अब की बार 2-3 दिन में ही आ गई हूँ। अगर 1 हफ्ते रह आऊँ ना तो फिर घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर्दियों में क्या है कि अभी अनुष्का के एग्ज़ाम वगैरह हैं और उसके बोर्ड है अब की बार, तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान ज़्यादा रखना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी ही आ गई थी। और मैं जा भी नहीं रही थी अब की बार, थोड़ा सा मुझे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मेरे मम्मी और पापा और भैया तीनों की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे देखने के लिए जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो देख आते हैं और एक आधा दिन रह भी आते हैं। तो इधर से अनुष्का के पापा जी ही हमें ले कर के गए थे, और फिर ले कर के भी वो ही आए थे, क्योंकि बड़े वाले भैया को भी छुट्टी नहीं थी, और फिर वो भी चले गए थे। एक रात के लिए वो आए थे, और सुबह में वो भी चले गए थे, वो भी देखने के लिए और पापा जी की दवाई देने के लिए आए थे। इसमें रसमलाई है
और ये निकल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको अच्छे से साफ़ करके और रख दूँ, क्योंकि अनुष्का को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो स्कूल गई हुई है, उसी के लिए मैंने ये सब रख दिया है। अभी देख सकते हो आप पूरे घर में ना मैं इस तरह से घूम रही हूँ, इधर उधर कि सारी चीज़ों को ना एक साथ ही संगवा दूँ, लेकिन एक साथ तो नहीं होगा। और मुझे ना पूरा दिन निकल गया था काम करते हुए आज, लेकिन मैंने भी अपने घर को ना बिल्कुल ऐसे ही कर लिया था। बर्तन जो भी मुझे इधर उधर ऐसे फ्रिज में थोड़ी बहुत सब्जी रखी थी, उस दिन हम गए थे, वो सारी चीज़ें खाली करना, दूध दही जो भी है सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा कर करके और सही से रख रही हूँ। और कोहरा देख सकते हो आप कि कितना ज़्यादा हो रखा है, कितना ज़्यादा कोहरा हो रखा है, आप देख सकते हो। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है और मुझे तो सर्दी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ बाहर की साइड, और हम ले करके आए थे अपने गांव से, अपने मायके से गुलाब की जो टहनी होती हैं, डंडी होती हैं वो, क्योंकि वहाँ का गुलाब ना बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ना इनको लगा दूँ, मुझे बहुत पसंद है गुलाब। तो मैं ले करके आई थी, और एकदम ना जैसे रेड वाला जो होता है वो वाला गुलाब है उनका, और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद भी है। जो मैं वैसे लेकर के आई थी वो वाइट और कलरफुल है, लेकिन ये एकदम रेड है। तो मैं यहाँ पर वो ही लगा रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो ये काम निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर ना ये टहनी वगैरह भी सूख जाएंगी। वैसे तो गर्मी तो नहीं है, पर फिर भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी लगा दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारे पौधे लगे हुए हैं इनमें ही लगा रही हूँ। अगर हो जाएगा तो ये बाकी के पौधे हैं ये मैं किसी और में लगा दूँगी, पर गुलाब को रहने दूँगी, मुझे बहुत पसंद है। और पहले भी मैं एक आधा बार लेकर के आई हूँ, पर वो हुआ नहीं है। अब की बार देखते हैं हो जाए, भगवान जी अब के इसको कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब और हमारी मम्मी को भी ना बहुत ज़्यादा पसंद है फूल फुलवाड़ी पेड़ पौधे, वो बहुत लगा करके रखती हैं। तो उन्होंने दे दिया था मुझे कि ले जाना, दिया तो उन्होंने मुझे बहुत बार है, लेकिन हो ही नहीं पाता है। तो कोई नहीं, अब की बार मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। और इसमें ना मैं बाल्टी में एक छेद कर रही हूँ, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए, लेकिन इससे हो नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर मैंने क्या किया कि गरम किया पेचकस को अच्छे से गैस पर, और फिर मैंने किया तो इसमें अच्छे से मैंने कर दिए थे, छेद हो गए थे बहुत अच्छे से। उसके बाद उधर लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर, क्योंकि मैंने मशीन लगा दी थी तो कपड़े ना धुल गए थे, और कपड़े भी मुझे 2-3 बार में धुलने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार में कपड़े आते नहीं। और ज़्यादा कपड़े डालना भी ठीक नहीं है, चीज़ें ख़राब हों, उससे अच्छा है कि हम 2 बार में काम कर लें पर चीज़ें ख़राब ना हों। तो अभी यहाँ पर कपड़े धुल गए थे तो सोचा कि चलो कपड़े भी निकाल लेते हैं, इनको भी निकाल करके और पानी में निकाल करके सुखा देते हैं। और जो दोबारा से कपड़े मुझे डालने हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है मशीन का कि हाथ डालने का मन नहीं हो रहा, पर काम तो करने ही पड़ते हैं। मन तो बिल्कुल नहीं होता बिस्तर से निकलने का, लेकिन काम तो सभी करने पड़ेंगे, कपड़े भी धुलने पड़ेंगे, है ना, झाड़ू भी पोछा भी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैं वो ही यहाँ पर कर रही थी सारे कामों को अच्छे से। और जो ये दोबारा में मुझे कपड़े डालने हैं वो डाल रही हूँ मशीन में। कपड़े भी ना इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतने ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और इधर मैंने गर्म पानी भी लगा दिया है नहाने के लिए, क्योंकि एक साथ सारे काम चल रहे हैं, क्योंकि लाइट वाले काम ना एक साथ ही करने पड़ते हैं। अगर लाइट चली जाए तो फिर ये ही है कि पता नहीं होता कि कब तक आएगी। तो इसलिए कोशिश यही रहती है जैसे ही लाइट आए सारे काम लगातार लगातार चलते रहें, जिससे कि लाइट जाने से पहले हमारे काम हो जाएं। तो अभी इधर ना गर्म पानी जो हो रहा है उसमें से ना भाप उठ रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है पानी। और अभी मैं दूसरा पानी लगाऊंगी, क्योंकि मैं भी नहाऊंगी, अनुष्का भी नहाएगी। और अनुष्का के पापा जी तो सुबह ही नहा करके चले जाते हैं। इधर मैंने ईजी डाल लिया है इसमें, और मैं अनुष्का का जो ये गर्म वो है, क्या बोलते हैं इसको, स्वेटर वगैरह जो भी है, इसको धुल रही हूँ मैं अलग से, क्योंकि इसका एक तो हल्का कलर था और फिर मुझे ये ईजी में धुलना भी था। ये नया था तो नए कपड़ों को ना थोड़ा सा संभाल करके और अच्छे से ही रखना पड़ता है। और गर्म को तो ईजी में धुलें तो ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो मैंने थोड़ा सा ईजी डाला है और बस यही एक है, इसी को मुझे धुलना है। तो अभी मैं धुलने लगी हूँ इसको, फटाफट फटाफट से इसको धुल लूँगी, क्योंकि ये ना गंदा हो रहा था। उसने 2-3 दिन पहन लिया है, जैसे कहीं जाती है तो पहन लेती है, और उस दिन तो इसने अपनी नानी जी के यहाँ पर पूरे दिन पहन के रखा। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो, और मैंने ये वहाँ पर नहीं धुला था क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं सूखता।
तो मैंने सोचा इसको मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। और फिर चीज़ें ना हम भूल भी जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ चाहे घर पर जाकर धुल लूँ पर चीज़ें छूटे ना। तो क्योंकि सर्दियाँ अब हैं, फिर मैं इतनी जल्दी तो गाँव जाऊँगी नहीं, गर्मियों में ही जाऊँगी तब लेकर के आऊँगी। अब सर्दियों में ये पहने नहीं तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो इसलिए कोशिश मेरी यही रहती है कि चीज़ें चाहे बगैर धुले चली जाएं लेकिन चीज़ें छूटे ना। और अपनी चीज़ों का ध्यान हमें रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो उनको क्या पता क्या क्या है, जैसे कि ब्रश वगैरह है, अपना सब चीज़ें हैं, तो वो सब मैं डेली करती हूँ और बैग में ही डाल देती हूँ। कब चलना पड़ जाए कोई पता नहीं, तो इसलिए मैं बैग में ही डालती रहती हूँ साथ के साथ अपने सामान को, जिससे कि बाद में मुझे ज़्यादा वो ना करना पड़े। अभी यहाँ पर कपड़े, वो जो स्वेटर था अनुष्का का वो धुल गया है और मैंने इसमें डाल लिया है और अभी मैं पानी निकाल लूँगी सभी कपड़ों में। और सच बताऊँ ना, मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि काम लगातार लगातार मैं किए जा रही थी। मन हो रहा था कि थोड़ी सी देर लेट जाऊँ, लेकिन लेट जाती ना तो फिर मेरा काम नहीं होता। मैं लगी रही काम पर, बराबर अपना काम करती रही। तो यहाँ पर मैंने ना जो भी कपड़े थे उनको पानी में निकालना शुरू कर दिया है। और ये भी 2-3 बार कम से कम पानी में निकालने पड़ेंगे, तब जा कर के ना ये अच्छे से पानी में साफ़ हो पाएंगे। क्योंकि अभी आप देख सकते हो पहली बार ही निकाल रही हूँ। पहली बार तो ऐसा हो रहा है जैसे कि मैंने इसमें सरफ डाल रखा है पानी में, और मैं अभी इनको पानी में नहीं निकाल रही, धुल रही हूँ, ऐसा लग रहा है। तो 3 बार तो कम से कम मुझे इसमें पानी में निकालना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी निकाल लूँगी। जब तक पानी साफ़ नहीं होगा ना तब तक तो पानी निकालते ही रहना है। तो अभी ये पानी मैंने फैला दिया है और इस छोटी सी बाल्टी से मैं पानी और भी डाल लूँगी इसमें तसले में। और ये तसला है ना, इस काम में बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ना बाल्टी वगैरह में इतने अच्छे से ना कपड़े निकल नहीं पाते हैं। और जैसे कि ये तसला है, टब है, इनमें कपड़े बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। टब की तो खैर मुझे ज़रूरत अभी नहीं पड़ती। अगर मुझे ये लगता है कि आधा पानी इसमें कर लूँ, आधा उसमें, और उसमें भी निकाल लूँगी, तब मैं निकाल लेती हूँ। बाकी तो मैं इसमें तसले में कर कर के ही निकालती हूँ और उसमें मैं पानी भरती रहती हूँ। तो कुछ इस तरह से मेरा रूटीन रहता है। और इस वाली बाल्टी में ना पानी आएगा नहीं, वो सॉरी पानी नहीं, कपड़े आएंगे नहीं। तो मुझे ना एक बार पहले सुखाने के लिए डाल दूँगी और एक बार फिर दोबारा से डाल दूँगी, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ही इतने हो रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। सफ़ेद कपड़े भी काफ़ी हो रहे हैं। तो अनुष्का के पापा जी ने तो मशीन लगाई नहीं थी। वैसे सच बताऊँ वो लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिला होगा। और फिर मैं भी मना करके गई थी, कपड़े मैं खुद धुल लूँगी, आप कपड़े वगैरह नहीं करना, तो इसलिए। और अभी कपड़े धुल गए हैं और कपड़े धुल करके मैं ले आई हूँ इधर। वैसे धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, धूप वगैरह क्या, धूप ही नहीं निकल रही है। पर यह है कि थोड़ी बहुत हवा लगे, ना जाने सूख जाएं कपड़े। तो मैंने रस्सी को, तार को यानी कि अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने कपड़े सुखाना शुरू कर दिया है। और इस पर इतना पानी लगा हुआ था, इस रस्सी पर बहुत ज़्यादा, जो कपड़ा था ना वो भी भीग गया था। और कपड़े जब मैंने डाले थे बिल्कुल भी धूप नहीं थी। और सच बताऊँ बाद में ना इतनी ज़्यादा अच्छी सी धूप निकल आई थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसा मौसम हो रहा था उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी धूप निकल आई थी, बहुत ही बढ़िया। तो अभी यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ और उधर हमारी जेठानी जी खड़ी हुई हैं। तो मैं उनसे बोल रही थी कि आ जाओ, तो वो बोल रही थी कि मैं आऊँगी, अभी नहीं, थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है तो सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो वो भी काम कर रही होंगी, पर वो बोल रही थी कि मैं आऊँगी, और वो आई भी थी। और जब तक वो आई थी ना तब तक मैं तो कपड़े ही धुलती रही, क्योंकि कपड़े मुझे दोबारा भी धुलने पड़े थे। काम फिर बीच में घर का भी था, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें भी की थी। और जब तक वो आई थी ना, वैसे कपड़े धुल गए थे मेरे और मैं सुखा ही रही थी उनको, तब वो आ गई थी। तो अभी यहाँ पर जो बाकी के कपड़े रह गए हैं, ये पूरी रस्सी भर गई है। और दोनों रस्सियाँ ना इसी बार के कपड़ों से भर गई थी। और दोबारा के कपड़े तो मैंने ना बड़ा मुश्किल से इधर उधर करके सुखाए थे। स्टैंड निकाल लिया था बाहर, उस पर सुखा दिए थे, कुछ यहाँ पर जगह बनाकर यहाँ पर सुखा दिए थे। तो इस तरह से ही कपड़ों को मैंने कुछ सुखाया था। बहुत ज़्यादा वो हो रही थी सुखाने की प्रॉब्लम, क्योंकि एक तो ना सर्दी है, अगर गर्मी होती है ना तो क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर भी कपड़े डाल देते हैं तो भी सूख जाते हैं। लेकिन सर्दियों में तो ना जगह बना बना करके कपड़े बीच में गैप दे दे करके करना पड़ता है। और फिर ना
जब जा कर के कपड़े सूखते हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल देंगे तो कपड़े सूखेंगे नहीं। तो अभी यहाँ पर उधर की साइड जैसे सॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैंकी वगैरह मैं सुखा रही हूँ। और उन कपड़ों में ना सुखाने में भी बड़ा टाइम लगता है, इनमें तो इतना नहीं लगता है जितना कि उनमें लगता है। बड़े बड़े कपड़े तो जल्दी से आसानी से सूख जाते हैं, पर उनमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर मैं इधर आपको दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कि दूसरे दिन भी हमारे यहाँ पर कितना कोहरा था, बहुत कोहरा था। और गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, एक तो ना नई वाली गाड़ी तो गैलरी में खड़ी कर दी है हमने, और एक ये बाहर पेड़ के नीचे कर दी है। पर ये पेड़ के नीचे वाली पर तो ना बहुत फिर भी ना पानी पानी हो गया था, क्योंकि सर्दी इतनी है, कोहरा है तो पानी तो गिरता ही गिरता। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर मौसम कैसा हो रहा है। वैसे ज़्यादातर सभी के यहाँ पर सर्दियों में मौसम तो ऐसा ही होता है, और अभी 1 महीना तो ये ऐसा ही रहेगा, जब तक कि बोलते हैं ना 26 जनवरी तक तो मौसम ऐसा ही रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर की साइड में आकर के भी आपको दिखाया है कि हमारे यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो कि किस तरह का हो रखा है। तो पेड़ पौधे भी ना ऐसे दिखाई दे रहे हैं धुंधले धुंधले से, बिल्कुल साफ तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर। लाइट हमारे यहाँ पर आज बहुत जल्दी चली गई थी, तो मैं यहाँ पर अनुष्का के पापा जी के लिए कर रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि वो नहा करके जाएंगे। तो सोचा कि चलो फटाफट से उनके लिए गर्म पानी कर देते हैं। एक पतीली रख दी है और एक ये रख दिया है। और अभी यहाँ पर तो पानी गर्म हो रहा है, हो जाएगा फिर उनके लिए पलट के दे दूँगी। और इधर मैंने अचार के लिए ना मूलियाँ काट करके नमक डाल करके, जो चराना बोलते हैं ना, वो करके रख दिया था। और अभी आज इनको सुखाऊंगी। धूप तो नहीं निकल रही है, पर मैं कपड़े पर ऐसे ही डाल दूँगी, और धूप निकल आएगी तो बहुत अच्छी बात है। मूली का अचार बहुत अच्छा लगता है। इधर मैंने दूध पलट दिया है, जो अभी ताज़ा दूध आया था। तो सारे काम साथ के साथ चल रहे हैं। और अभी इसको भी ढक के और उस पर गैस पर गर्म करने के लिए रख दूँगी। और उससे पहले मैं करूँगी इस वीडियो का एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।